के बाद फैसलों की जानकारी दी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। नमस्कार और हमेशा की तरह आपका स्वागत है इस राज्य सरकार की पहली मंत्री परिषद की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा हुई और निर्णय हुए वो आप तक और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता तक पहुंचाने के लिए आप जो यहाँ पधारे हैं, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जगराम जी, किरोड़ी जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2023 चुनाव का, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और उससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। राज्य सरकार के पहले 100 दिन की जो योजना है उसमें जो कार्य करे जाएंगे उसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई और प्रस्तुतिकरण हुआ। उसके साथ ही पहले 30 दिन के अंदर जो राज्य सरकार ने उपलब्धियां हासिल करें उनके ऊपर भी उसकी प्रस्तुति हुई। संकल्प पत्र 2023 के अंदर जो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, उसकी पालना 1 जनवरी से लागू हो गई है। इसके अंदर तकरीबन 70 लाख, राजस्थान के अंदर 70 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार हैं। तकरीबन 3.5 लाख बीपीएल सहित टोटल 72.83 लाख परिवार इसके पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाए। उसी के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिसके अंदर चपाती है, दाल है, सब्जी है, मिलेट्स हैं और आचार है। मिलेट्स खासतौर से क्योंकि बाजरा के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रोडक्शन के अंदर है और ज्वार में मेरे ख्याल से 3-4 स्थान पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको श्री अन्न की, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, उस नाम से इसको पुकारा। पहले जो थाली टोटल 25 रुपए की होती थी, जिसमें 17 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 30 रुपए की कर दी गई है, जिसमें 17 नहीं 22 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था उसने काम करना शुरू कर दिया है और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पे नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू के अंदर हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, हथियार और असला वहां से बरामद हुआ है। उसी तरह अब ये नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। उदाहरण के तौर पे गोगामेडी जो अक्यूज थे उसके घर को, जो इलीगल घर था, उसको तोड़ दिया गया। सीबीआई को भी राज्य में अनुसंधान करने के लिए अभी राज्य सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मिलित होकर ये जो दस्ते हैं, ये जिले कलेक्टर की निगरानी के अंदर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका एक विशेष अभियान चल रहा है। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने, नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो कैंप लगे उसके अंदर तकरीबन 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच हुई, जिसमें 1.98 लाख जांचें सिकल सेल की करवाई गई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कार्ड बने हैं। पीएम ज्योति बीमा योजना के अंदर तकरीबन 3 लाख व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी तरह तकरीबन 50 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई है और 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो स्पेशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है उसके अंदर तकरीबन 31 इनामी अपराधियों तथा भू माफिया, शराब माफिया और संपत्ति संबंधी अपराधों से जो जुड़े हुए लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 260 को इसके अलावा गिरफ्तार करा गया है। सक्रिय आपराधिक गैंग के सदस्य व सोशल मीडिया पर तकरीबन 200 फॉलोअर्स जो थे उन पर कार्रवाई करी गई है। आपके माध्यम से जो युवा हैं उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनकी सोशल मीडिया से वो दूर रहें, नहीं तो उनके ऊपर जांच होगी और फिर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से भजनलाल जी की सरकार ने, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अपराधियों के ऊपर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, इसके ऊपर पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया है। साथ ही जो जन सुविधाएं और जो देश का जो पैसा है, देश की जो आर्थिक शक्ति है, आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में राजस्थान के अंदर घर घर तक वो पैसा, उसकी ताकत हर नागरिक तक पहुंच रही है।